ओम चरमपादाय नमः। इस YouTube चैनल को देख रहे सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। पुनः इस चैनल पे मैं हृदय से आप सभी को स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद के माध्यम से सत्य की खोज में निकली थी और सत्य की खोजते खोजते मैं कैसे भगवान तक पहुँच गई और भगवान को पहुँचने के बाद, भगवान के ज्ञान को जानने के बाद मुझे लग रहा है अभी वो ज्ञान को संसार को लाने की आवश्यकता है। अभी राजनीति में भी वो ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पूरा संसार अस्थिर हो गया है एक प्रकार की। तो आज समय आ गया है उस भगवान के ज्ञान को समाज को फैलाऊं, क्योंकि यही भगवान का निर्देश है। जो ज्ञान उन्होंने चरम शास्त्र के माध्यम से प्रकाश कर दिए हैं, वही ज्ञान ही जो कि गीता से भी श्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान ने बोला है, गीता तो मेरा मुख निसृत वाणी है रे चरम, और तू तो मेरा हाथों का लिखा हुआ ज्ञान है, और तू तो जुगानुवाद में देखा जाए तो वो श्रेष्ठ ज्ञान है। तो आज वही ज्ञान की संसार को आवश्यकता है। आप उसको पढ़ सकते हैं, चरम शास्त्र करके, चरम उसका नाम है जिस ज्ञान को भगवान खुद अपने हाथों में भगवान कल्कि इसको लिखे हैं। आप उनको कल्कि बोले या फिर वही जो पूर्ण परम ब्रह्म रूप में संसार के जो अंतिम कलयुग के अंतिम समय पे संसार में अवतरित होकर वो ज्ञान दे कर गए हैं हम लोगों के लिए, ताकि उसी ज्ञान के माध्यम से ही फिर से सत्य सनातन युग का स्थापना हो सकता है। तो उस ज्ञान में वैसे तो वो ज्ञान का भंडार है। कुछ पिछले वीडियो में मैंने उनके कुछ वाणियों को मैंने दिया था। आज सीधे आते हैं आज जो संसार में चल रही है जो अशांतिकर परिस्थिति, उस मुद्दे पे थोड़ा बात करते हैं। आज जो अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर पूरा विपक्षी एक प्रकार की पूरे सरकार के ऊपर हावी हो रहे हैं। कितने ना जाने क्या क्या सब बातें, गलत बातें, गंदे बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध, सब कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए किसके बारे में आप बोल रहे हैं। उस सरकार के बारे में जिसको जनता ने चुनकर लाया है, तो आप उस जनता के अनजाने में खिलाफ हो रहे हैं। और वो जो निस्वार्थ भाव से, जो देश प्रेम भाव से देश के लिए मन मिटने के लिए पूरा ज़िंदगी अपना निछावर कर दिए हैं, कैसे भारत आगे बढ़े, कैसे वो राष्ट्रवादी सोच लेकर जा रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप जा रहे हैं। तो थोड़ा अपनी वाणी का लगाम दीजिए। यही बात भगवान ने बोला है, तू अपने मुंह से ऐसे वाक्य मत निकाल जो कि कलंक जड़ित हो जाएगा, तो वैसे बात मत बोले। हम थोड़ा सोचें। आप जो सोच रहे हैं कि मतलब इस सरकार को गिराकर और फिर से और कोई स्थान ले लेंगे करके, ये संभव नहीं है। अभी वो कल की लीला चालू हो गई है, जब भगवान कल्कि ने अपने लीला कर चुके हैं ऑलरेडी। भले ही अभी बहुत स्वागत करके इंतज़ार कर बैठे हैं, संबल में आएंगे यूपी के, वो गलत है। संबल नहीं, भगवान का लीला बड़ा विचित्र है। उन्होंने गुप्त तरीके से उड़ीसा के संबल, वो गुप्त संबल नामक स्थान है कटक के महांगा नामक कटक जिले के महांगा नामक स्थान में उन्होंने अपना लीला कर चुके हैं। 2015 से वो स्थूल लीला ख़त्म कर चुके हैं। अभी सूक्ष्म लीला में रत हैं, क्योंकि स्थूल लीला उनका सब दर्शन नहीं कर सकते। स्थूल शरीर को जिनके साथ लीला के जो भागी थे, वो उनको लेकर आए थे धरती पे, उन्हीं के साथ लीला किए हैं। आज भी हालांकि वो लोग मौजूद हैं। आप थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, उनको ढूंढने की प्रयास करेंगे तो उनके वो लीलांगी भक्त के साथ भी जुड़ सकते हैं। और सबसे प्राधान्यता ये है कि उनके ज्ञान तक जुड़िए। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। तो ये अब बिल्कुल जो हम द्वंद्व परिस्थिति में आ गए हैं कि सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। वो चरम ज्ञान ही हमें आलोक दिखाएगा, वो दिशा दिखाएगा। उस तक पहुँचिए। और अभी देख रही थी, कोई बोल रहे थे कि उन्होंने, मोदी जी ने भगवान राम का नारा ना लगाकर जय जगन्नाथ बोल दिए। अरे जगन्नाथ वो जगत के नाथ हैं, वो तो वही राम है, वही कृष्ण है, और वो भी अभी वही जो कल की पुरुष कह सकते हैं, कल की भगवान कह सकते हैं, जो कि केशव नाम से अवतरित होकर उनको ये लीला किए हैं हाल ही में।
तो आप जा भगवान के नाम पे इस तरह तो मत बोलिए। वही भगवान ही हंसते होंगे, भगवान राम ही हंस रहे होंगे कि ये क्या, ये बुद्धूपन जैसे बातें कर रहे हैं। अभी देख रही थी कोई रोते भी लग रहे हैं कि हमारी चंदा जो चोरी हो गया। अरे जब दान दे देते हैं वो भगवान का हो गया, भगवान ने उस धन को किस तरह इस्तेमाल करे वो उनके ऊपर है। मतलब आप कुछ स्वार्थ लगा कर दिए थे क्या? आपने दे दिए, आपका कुछ गलत कर्म उसमें कट गया होगा, आपको पुण्य फल आपको मिल गया होगा। बाकी भगवान को दे दिए हैं, अब तो मत सोचिए कि भगवान उसको किस तरह यूज करें। भगवान अपने अपने संतानों के माध्यम से उस अर्थ का यूज करा रहे हैं। बाकी जो गलत कर रहे, गलत तरीके से उसको लेकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फल उनके लिए धार्य होता है। जब भगवान के कुछ कार्य के लिए धन दिया जाता है तो उसको भी एक पैसा भी कोई उसमें से खपत कर लेता है अपने उद्देश्य से, वो उसका बहुत भारी दंड उसको भुगतना पड़ता है। ये संसार का लीला है, नियम है, और ये हो रहा है। आप उसके लिए चिंतित मत होइए। अतः ये ज्ञान को जाइए, भगवान के ज्ञान को जानिए। असल में सत्य, शांति, दया, क्षमा यही मार्ग है वो सत्य स्थापना का। सत्ययुग प्रतिष्ठा, सत्ययुग स्थापना तो हो चुकी है, भगवान ने उसके नींव डाल चुके हैं। बाकी हमें सत्य प्रतिष्ठा करना है, वो सत्य की मंदिर पूरे संसार में, सत्य, शांति, दया, क्षमा, इसके माध्यम से ये शांति लाना है संसार में। आपस में भाईचारा को बढ़ाना है, क्योंकि सत्य सनातन मतलब उसका मूल नीति, मूल धर्म होती है विश्व भातृत्व प्रेम। तो विश्व में कैसे भातृत्व प्रेम को जागृत करना है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। बाकी जो सरकार आप सोच रहे होंगे गलत कर रहे हैं, गलत करना स्वाभाविक है, क्योंकि जो 5000 साल से पिछले गलत ही चल रहा था कली के प्रभाव से, तो गलतियों का सही निपटाने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। जिसे वो एक ड्रंकर को उससे निकालने के लिए थोड़ा बहुत मद्य देना पड़ता है। अचानक बंद कर देंगे तो वो भारी प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में। तो उसी तरह जैसे कि आदि हो गए सब अधर्म के, तो उसको निपटाने के लिए वो तरीका हो सकता है, क्योंकि अधर्म कुछ ना कुछ उसमें लेना ही पड़ता है, अधर्म के सहारा कहीं ना कहीं। तो उस पे मत जाइए, व्यक्ति के अपने आदर्श पे देखिए, उनके आचरण पे देखिए किस तरह कर रहे हैं, आप देखेंगे। क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं। आज जो मौजूदा सरकार है वो भगवान के निर्णय किया गया सरकार है, क्योंकि वही माध्यम है फिर से सत्य स्थापना करने के लिए। उनको अंदर से जानने की कोशिश कीजिए। अब अपने स्वार्थ को लेकर इस तरह संसार में अशांति, पूरा भारत को अशांत करने की बिल्कुल प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अगर ये गलत उद्देश्य से हमारा प्रयास होगा तो कहीं ना कहीं हम ही वही चपेट में आ जाएंगे। क्योंकि सत्ययुग मतलब भगवान जो आए थे मूल उद्देश्य है अहंकार का विनाश करना, और वही है म्लेच्छ विनाश। म्लेच्छ विनाश करने के लिए ही आए थे। तो थोड़ा भी हमारे अंदर अहंकार है उसको मिटा दीजिए, उसको कैसे भी हो ख़त्म कर लीजिए। सत्य, शांति, दया, क्षमा के मार्ग पे चलने के लिए कोशिश कीजिए। देखिएगा फिर से हमारी भारत, पूरा विश्व गुरु बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा। और पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म स्थापना का जो बीड़ा वो भारत ही उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, भगवान कल्कि तक, असल भगवान कल्कि तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। उनके जो ज्ञान आया है चरम शास्त्र, उसको जानने की प्रयास कीजिए। देखिएगा सब मार्ग मिल जाएगा आपको, हम भटक नहीं पाएंगे। वो ज्ञान ऐसा है, भगवान ने वहाँ कल्याण दे रहा हूँ तुझे करके ज्ञान दिए हैं। 50 चरम है, 50 में 50 कल्याण आया है, उसको एक एक पढ़ते जाइए। वो इस तरह हमें मार्ग में ले चलेंगे, धर्म के मार्ग में, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमारी अंदर सारे जो कुचीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, वो सारे निकल जाएंगे। तो यही मेरा प्रार्थना है, भगवान तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, भगवान के ज्ञान को जानने की कोशिश कीजिए। और समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास। जय भारत, जय विश्व।